तो नंदा भाई राजपूत जी, आपसे सीधा सवाल है कि जिस तरह राजस्थान में सुखदेव गोगामणि की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, कैसे देखते हो उसको? देखिए, ये भी मुझे लगता है कि कोई आपसी रंजिश का नतीजा हो सकती है। और दूसरे नंबर सबसे बड़ी बात है शासन के ऊपर और प्रशासन। शासन की बात रही, भाई मुख्यमंत्री का भी ताज तो पहना नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि भाई वहाँ के राज्यपाल के हाथ में तो था ही सब कुछ। और दूसरे नंबर वहाँ का जो प्रशासन है वो किस स्थिति में था, जो कम से कम राष्ट्रीय करनी सेना जो राजपूत सेना है इसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सिंह गोगामणि जी, उनकी जो हत्या उनके घर में घुस के जो बर्बरता से की गई, ये बड़ा दयनीय है और निंदनीय है। हम चाहते हैं कि राजस्थान सरकार इतनी गति से काम करे, इतनी तेज़ी से काम करे कि इनके जो हत्या के जो भी दोषी हैं उनको साथ तुरंत कार्रवाई हो और ढूंढा जाए। जैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार आ गई है और जो कह रहे हैं मोदी गारंटी, तो मोदी है या मोदी गारंटी क्या यही है कि जिसमें राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उसके घर के अंदर बर्बरतापूर्ण गोलियों से भून दिया जाता है और आरोपी जो है हत्यारे जो फरार हो जाते हैं और वहाँ के प्रशासन या शासन के कान पर जू तक नहीं रखती है और बाद में हो हल्ला मचता है। ऐसी दयनीय स्थिति, उसके परिवार में कैसा मातम छाया होगा उस राष्ट्रीय अध्यक्ष, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सुखदेव सिंह ने काम किया। चाहे हमने देखा जैसे पद्मावत के टाइम पे एक फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त मुख्य रूप से ये एकदम दिखाई दिए और लोगों को एक पहचान बनाई इन्होंने, अपनी अहम योगदान था उस आंदोलन में इनका। लेकिन कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाजपा की सरकार वहां बनते ही, भाजपा को बहुमत मिलते ही ये कांड हो गया है, तो क्या आप भी उसी नजरिए से, कांग्रेस वाले नजरिए से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस भाजपा एक ही है, इसमें कोई वो नहीं है। कांग्रेस के समय में सुखदेव जी ने इनसे एक सुरक्षा मांगी थी कि हमें सुरक्षा की गारंटी दो, मेरी जान को खतरा है, मगर कांग्रेस ने उस पर ध्यान नहीं दिया और ना ही विपक्ष ने उनके प्रति कोई ऐसी आगे बढ़ने की बात करी कि भाई इनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं दोषी है तो पक्ष विपक्ष दोनों है, कांग्रेस और भाजपा दोनों। मतलब अंदाजा नहीं था लोगों को ऐसा हो सकता है? नहीं, अंदाजा क्यों नहीं था भाई। एक बात बताओ, कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता है, राष्ट्रीय स्तर की करनी सेना चला रहा है और क्षत्रिय समाज का एक बहुत बड़ा नेता है जो कहीं ना कहीं समाज को किसी ना किसी स्तर पर वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे थे सुखदेव जी। मुझे लगता है कि किसी को कोई ना कोई परेशानी रही होगी या आपसी ऐसी रंजिश हो उनकी राजनीतिक कद बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से हत्या की गई हो। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर गहलोत जी ने सुरक्षा दे दी होती तो शायद ऐसा ना होता? हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है। गहलोत जी क्यों, और अगर ये सुरक्षा के माध्यम से देखा जाए तो विपक्ष भी था, विपक्ष भाजपा भी थी वहाँ। अगर गहलोत जी ने अगर सुरक्षा नहीं दी तो मुझे लगता है विपक्ष को आवाज़ उठानी चाहिए थी। क्या राजपूत क्या विधायक नहीं है, सांसद नहीं है, कौन नहीं है वहाँ? तो ये तो राजपूत और क्षत्रियों के नाम पर जिस प्रकार से क्षत्रियों के नाम को दबाया जा रहा है, हम देख रहे हैं पूरे देश के अंदर राजनीति राजपूतों को कहीं ना कहीं निशाने पर लाया जा रहा है। लेकिन भाजपा तो कह रही है कि राजस्थान की हम तस्वीर बदल देंगे। नहीं, राजस्थान की बदल देंगे, दिल्ली की क्या बदली आपने? राजपूतों के साथ क्या किया, इसका जीता जागता उदाहरण देखिए। मनीष सिसोदिया को देखिए, डॉक्टर संजय सिंह को देखिए, जिन्होंने कोई गुनाह कोई जुर्म नहीं करा, सत्ता और सरकार से सिर्फ सवाल किए, ये पूछा कि भाई देश हित में जो मूलभूत जन सुविधाएं हैं जनता की वो क्यों नहीं दे रहे हो आप, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे मूलभूत जो मुद्दे हैं उन पर काम क्यों नहीं कर रहे हो? तो जो सरकार से सवाल करेगा उसके लिए जेल का रास्ता। और जैसा कि देखा, क्षत्रिय कभी भी ऐसा नहीं होता कि क्षत्रिय पूरी तरीके से मुखर होके समाज के, चाहे किसी भी समाज के किसी भी तबके की बात हो, हमेशा मुखर होकर आवाज़ उठाते रहे। जरूरी नहीं थे वो करनी सेना या राजपूतों के लिए ही काम कर रहे थे, उन्होंने कई जगह अन्य समाज के लिए भी आवाज़ें उठाई, जो गरीब थे, शोषित थे, वंचित थे, उनके लिए भी राजपूत करनी सेना ने कहीं ना कहीं आवाज़ें उठाई हैं, राजस्थान के अंदर भी। तो करनी सेना के लोग एक आह्वान कर रहे हैं भारत बंद का, देखिए क्या आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत बंद जब किसी का एक राष्ट्रीय स्तर का नेता चला जाए तो अपनी बात कहनी हो और अपने अधिकार या न्याय या इंसाफ की बात करनी हो तो कहीं ना कहीं एक बार कोई भारत बंद का ऐलान नहीं हुआ, अब तक सैकड़ों बार भारत बंद हो चुका है। तो मुझे लगता है वो अपने नेता के प्रति एक इंसाफ चाहते हैं, इसलिए भारत बंद का आह्वान करते हैं और करना चाहिए। उन्हें लगता है अगर इंसाफ नहीं मिल रहा है, सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, उसके कानों तक आवाज़ नहीं जा रही है, तो ये करनी सेना का भी एक अधिकार है कि वो अपने हित में, और हमारा लोकतंत्र और संविधान इन सब की अभिव्यक्ति की आज़ादी की एक बड़ी आज़ादी देता है कि अपनी बातें उठाने के लिए हम भारत बंद का ऐलान भी कर सकते हैं, धरना भी कर सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और जिस स्तर पर आवाज़ उठाई जा सकती है ये आवाज़ उठाने का अधिकार
हमें भारत के संविधान ने दिया है, आर्टिकल 19 ने यह अधिकार दिया है कि किसी भी कौम का हो, किसी भी समाज का हो, वो कहीं भी किसी भी स्तर पर अपनी आवाज़ उठा सकता है। तो क्या इस बात को नंदा भाई राजपूत मानते हैं कि जो राजस्थान की जनता थी वो त्रस्त थी कांग्रेस से, इसलिए भाजपा को चुना? देखिए, कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, बात है शासन प्रशासन। कांग्रेस भाजपा अलग नहीं। बदलाव तो किया ना जनता ने। सर, कांग्रेस भाजपा कोई अलग नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, कांग्रेस भाजपा क्या है। देखिए, कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आरएसएस बनाई, और आरएसएस वो है जिसने भारतीय जनता पार्टी को जन्म दिया। तो कांग्रेस भाजपा या आरएसएस अलग नहीं है, स्थिति एक ही है, समझे। चाहे नरेंद्र मोदी कह दो, चाहे राहुल गांधी कह दो, है तो एक ही, यही धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं राजनीतिकरण कर रहे हैं। कहीं वो हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो कहीं राहुल गांधी को जनेऊ पहना के ब्राह्मण पेश किया जाता है। तो ये मजाक बनाया जा रहा भारत के अंदर। तो मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। बिना सरकार के इशारे के भी गए। कोई आदमी इस तरीके से आतंकी लोग किसी के घर में घुस जाए और मार दें गोलियां, तो कहीं ना कहीं सरकार है। और जिस प्रकार से दूसरे संगठन, किसी प्रकार के संगठन अपने आप की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो ये क्या है, पाकिस्तान है क्या? या ये आतंकी नहीं है, ये देशद्रोह नहीं है, जिम्मेदारी ले रहे हैं। कोई लश्कर तोयबा जिम्मेदारी लेती थी, कोई कुछ लेती थी, आज एक संगठन ने, एक गैंग ने भी जिम्मेदारी ले ली। तो इसका मतलब क्या है कि भारत के अंदर गैंगस्टर ज़्यादा बढ़ रहा, और सरकार के हाथ से निकल रहा। कहीं ना कहीं सरकार का संरक्षण है ऐसे गैंगस्टरों को जो घर में घुस के गोलियां मार रहे हैं। इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्दी से जल्दी इनके हत्यारों को, सुखदेव सिंह के हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना जाना चाहिए। 4 हैं चाहे 5 हैं, जितनी हैं वो उतनी बार उनको फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। उनकी जो है ना, जो मुंडी है, नाड़, उनकी नाड़ इतनी लंबी कर दी जाए, 4 बार फांसी दी जाए। चलो, ये कानून का मकसद है, इसको आप नहीं डिसाइड कर सकते, इसको कानून डिसाइड करेंगे। क्या सजा होनी चाहिए, क्या नहीं, इसको नंदा भाई राजपूत नहीं डिसाइड करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं डिसाइड करेंगे भाई? अभिव्यक्ति की आजादी है ना। हम कह सकते हैं ना भाई, देश की जनता में से हम भी नागरिक हैं देश के, और नागरिकता का ये अधिकार है कि जिसके बारे में कहना चाहता है, जिसके पक्ष में बोलना चाहता है, या न्याय की बात करता है, ये संविधान हमें अनुमति देता है। बाकी जो आप कह रहे हो भाई, ये तो न्यायालय का काम है। न्यायालय के अंदर जब तक दोषी नहीं पेश किए जाएंगे तो न्यायालय क्या सुनाएगा? अभी आप कह रहे थे कि सच्चाई बोलने वालों को जेल हो जाती है, ईडी पहुंच जाती है, तो आपको नहीं डर लग रहा है इस बात से? किस चीज से? जेल में? हाँ, जेल से। हाँ, तो जेल क्या हो गया भाई? जेल में तो बहुत से बड़े नेता गए, हमारे देश के क्रांतिकारी गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए, भगत सिंह गए, पंडित चंद्रशेखर आजाद गए, राम प्रसाद बिस्मिल गए, अशफाक उल्लाह खान गए, बहुत सारे नेता गए देश के, और क्रांतिकारी गए। तो क्या दिक्कत है? हम तो क्रांतिकारी हैं। जेल में आना जाना लगा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और जेल में क्या, जेल में तो इंसान ही होते हैं, वहाँ तो कुत्ते बिल्लियाँ भी नहीं मिलते भाई, समझे। वहाँ तो इंसान ही इंसान दिखाई देते हैं। तो जेल में जाना भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राष्ट्र हित में जा रहे हैं, हम समाज के लिए जा रहे हैं, देश के लोगों के लिए जा रहे हैं, हक और अधिकार की आवाज़ बुलंद करते हुए जा रहे हैं। तो सरकार कितनी भी तानाशाह हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैं कहता हूँ कि भाई, आज जो क्रांति की जरूरत है भारत के अंदर, जिस प्रकार से तानाशाह सरकारें और हुकूमतें हैं, भाजपा और कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई प्लेटफार्म नहीं बनने दे रहे इस भारत के अंदर, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा एक ही है। पक्ष विपक्ष दोनों बने हुए हैं, मगर सही मायने में जो विपक्ष है ये देश की जनता है, जिसके साथ जितना अपमान ये दोनों सरकारें कर रही हैं, चाहे भाजपा रही हो चाहे कांग्रेस रही हो। आज़ादी के बाद से कांग्रेस और भाजपा ही मुख्य केंद्र में आई है, और उन्होंने हमारे देश के जो अधिकार हैं, जो हमारे भारतवासियों के अधिकार हैं, वो छीन रहे हैं। तो मैं कहता हूँ क्रांति की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जैसे ईवीएम के माध्यम से हमारे देश का जो जनादेश है उसको भी बेकार कर दिया जाता है, और अपने हिसाब से ईवीएम से चुनाव जीत लिए जाते हैं। ये एक डकैती है, डाका है, और संविधान को खत्म करने की तैयारी है। और देश के ऊपर नेता नहीं, ये बीमारी है, इनका सफाया होना चाहिए। और क्रांतिकारी के जवाब में एक बात कहना चाहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो, उसे खाक में मिला देती है। और जो आज जैसा चल रहा है, धर्म मजहब का जो मैटर चल रहा है देश के अंदर, जो चलाया जा रहा है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी, और ये जो भगवा भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी, और हम क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, तुम क्या मेरी भारत माता को जलाओगे?
इस क्रांतिकारी की मसाल के आगे आगे ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद भारत।